लातेहार जिले के बालूमाथ के नॉर्थ धापू कोल परियोजना को लेकर ग्रामीणों का विरोध अब तेज हो गया है। एनटीपीसी माइनिंग लिमिटेड को जमीन देने से इनकार करते हुए ग्रामीणों ने ग्राम सभा के जरिए आर पार की लड़ाई का ऐलान कर दिया है। यह रिपोर्ट देखिए। नॉर्थ धातु कोल परियोजना पर ग्रामीणों का विरोध। एनटीपीसी को जमीन देने से ग्रामीणों का इनकार। एफआरए ग्राम सभा के खिलाफ गोलबंदी। जल जंगल जमीन की आर पार की लड़ाई। पिछले दिनों गेरेंजा के हराफू स्कूल के पास आयोजित ग्राम सभा में ग्रामीणों ने एक स्वर में कहा कि वे एफआरए के तहत प्रस्तावित ग्राम सभा का विरोध करेंगे। ग्रामीणों का कहना है कि गैर मजरूआ जंगल झाड़ और वन भूमि उनके पूर्वजों की है, जिस पर वे पीढ़ियों से खेती करते आ रहे हैं। कंपनी के आने से पूरे गांव के विस्थापन का खतरा है। सरना समिति के प्रखंड सचिव शंकर उरांव ने आरोप लगाया कि प्रशासन के संरक्षण में जमीन हड़पने की कोशिश हो रही है। कि हमारे यहाँ कंपनी आने वाला है, आ गया है, लेकिन आने वाला है, फिर अभी जबरदस्ती घुसपैठ बन के आ रहा है, तो हम लोग जमीन नहीं देंगे। जान दे सकते हैं कि जमीन ना दे सकते हैं, चाहे इसमें जो हो, जैसे लड़ना हो लड़ेंगे। और जो हमारे गांव में एक दो बिचौलिया बन जा रहा है, वो बिचौलिया लोग को आना है, गांव में आना है, या वो अपना कंपनी जाना है, अपना अपन डिसाइड ले वो गांव से, और गांव से डिसाइड लेके अपना वो अपना बात हम रखे, तो फिर वो आदमी है ना, तो फिर अपना कंपनी जाए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सोमर यादव होगा। अभी कोल ब्लॉक जो कंपनी एनटीपीसी है वो यहाँ पे हावी हो रहा है हम लोग का भी मौजा में। इसको लेकर हम लोग इस मुद्दा पे बैठे हैं विरोध में कि हम लोग को अपना जो ज़मीन यहाँ पे है अपना गांव का, उसको हम किसी कीमत में नहीं छोड़ना है। पर पूर्वजों का देन है कि आज हम इतना पीढ़ियों से यहाँ रह रहे हैं, और आज यहाँ माइनिंग होने की वजह से हमें बहुत नुकसान है। तो हम नहीं चाहेंगे कि यहाँ माइनिंग हो, और हम आगाह भी करते हैं कंपनी को कि यहाँ जबरन जो करता है आ के यहाँ जो परेशान करे वो ना करे। प्रशासन को भी हमने ये बात को हमारे आपके माध्यम से पहुँचे कि हमें परेशान ना करे बार बार। हम लोग अपने पूर्वज का जमीन किसी कीमत में नहीं छोड़ेंगे। आने से बहुत समस्या है कि पहले से पुरखा जो लोग बचा के रखे हैं, तो अभी हम लोग कंपनी भगाएगा तो हम लोग कहाँ जाएंगे, और कहाँ जाएंगे, कहाँ पर हम लोग का अड्डा मिलेगा, नहीं मिलेगा। हम लोग का सारा चीज़ हम लोग का परेशानी होगा, परेशानी झेलना होगा। हम लोग का रुपया पैसा कितना दिन रहेगा? आज वो कंपनी पैसा देगा, कल ख़त्म हो जाएगा। लेकिन हम लोग इतना बाल बच्चा है, कहाँ लेके जाएंगे, और हम लोग जमीन एकदम बिल्कुल नहीं देंगे। ग्रामीणों ने स्पष्ट किया कि जल जंगल और जमीन की रक्षा के लिए वे हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक जाने को तैयार हैं, लेकिन अपनी खेती और भूमि किसी भी कीमत पर कंपनी को नहीं देंगे। टीवी 45 के लिए लातेहार से रुपेश अग्रवाल की रिपोर्ट। यहाँ तो पूरे मामले पर खास जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी रुपेश अग्रवाल, जो लातेहार से हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। रुपेश, देखिए, लोगों का साफ तौर पर कहना है कि वो किसी भी सूरत में अपनी जमीन नहीं देंगे, तो आखिर लोगों का विरोध इस हद तक क्यों बढ़ा? आखिर इससे पहले वहां के प्रशासन या जो एनटीपीसी कंपनी है, उन लोगों ने लोगों को कॉन्फिडेंस में लेने की कोशिश क्यों नहीं की? देखिए कृष्णकांत, सबसे पहले आपको बताना चाहेंगे जो मामला है लातेहार जिले के बालूमाथ के एनटीपीसी माइनिंग लिमिटेड का है, जहां पर जो परियोजना के लिए जमीन नहीं देने का ग्रामीण पूरी तरह से विरोध कर रहे हैं। कल ऐसे एक बैठक की गई थी और ग्राम सभा में निर्णय लिया गया कि कंपनी को जो एसआरए के तहत ग्राम सभा के लिए अनुमति प्रमाण पत्र लेना है, इसके कंपनी परियोजना क्षेत्र में ग्राम सभा जो करा रही है, इसके लिए अब ग्रामीण पूरी तरह से विरोध में बंद होने लगे। ग्रामीणों में खासा आक्रोश देखा जा रहा है। यही कारण है कि ग्रामीण ने गिरंजा के जो ग्राम सभा और जो बैठ के स्कूल के पास ग्राम सभा बैठ अपना विरोध दर्ज कराया है। और ग्रामीणों ने गैर मजरूआ चाहे हो जंगल झाड़ हो या वन भूमि हो, जो प्रस्तावित ग्राम सभा का विरोध किया जा रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि यह जमीन उनके पूर्वजों की है और उनके पूर्वज कई पीढ़ियों से इस जमीन पर काबिज रहे। अगर कंपनी आएगी तो वे सभी विस्थापित हो जाएंगे, लेकिन वो विस्थापित नहीं होना चाहते हैं। साथ ही साथ कंपनी खुलने से कई तरह की परेशानी झेला जाएगा, क्योंकि वहां पर कई लोग किसान खेती करते हैं, खेती बर्बाद होगी और साथ ही स्वास्थ्य संबंधी भी बीमारियां होगी। हालांकि सरना समिति के जो सचिव है शंकर उरांव का कहना है कि कंपनी प्रशासन के साथ प्रशासन का संरक्षण प्राप्त है और कंपनी प्रशासन साथ मिलकर ग्रामीणों की जमीन को हड़पना चाहती है, लेकिन वो किसी कीमत पे पूर्वजों की जमीन को कंपनी के हवाले नहीं करना चाहते। साफ तौर पर कहा जा रहा है
कि कंपनी पर काफी आरोप लगाया जा रहा है कि कंपनी ऐसे मनमानी तरीके से जमीन वहां लेकर कोल ब्लॉक खोलना चाहती है, लेकिन ग्रामीण एक स्वर में कहा जा रहा है कि हम जान देंगे लेकिन जमीन नहीं देंगे। साफ तौर पर ऐसे मामले जब गंभीर हो जाए, जो लगातार विरोध किया जा रहा है कंपनी का, तो ऐसे में जिला प्रशासन को भी इसमें संज्ञान लेने की जरूरत है, ताकि एक कमेटी बनाया जाए। वही सवाल है रुपेश कि कहीं ना लोगों की जो आवाज है क्या प्रशासन के कानों तक नहीं पहुंच रही है? देखिए, लगातार ग्रामीणों द्वारा ये कहा जा रहा है कि कंपनी कहीं ना कहीं मनमानी कर रही है, जो लगातार मीडिया के माध्यम से न्यूज भी चलाया जा रहा है। अब लोगों का कहना है कि अगर प्रशासन हम लोग को मदद नहीं करेगी, सरकार मदद नहीं करेगी, तो हम लोग यहाँ से लेके अब क्या बोलते हैं कि रांची तक हम लोग आंदोलन करने को विवश रहेंगे। साथ ही साथ अब वहां पर काफी गतिरोध देखा जा रहा है कंपनी का। तो ऐसे में अब देखता हूँ कि जब ऐसे मामलों पर प्रशासन कब तक संज्ञान लेती है और कब तक एक कमेटी बनाकर वहां पर ग्रामीणों की समस्या को सुनती है, ताकि ग्रामीण का समस्या पहले जब तक समाधान नहीं होगा, ऐसे पर तब तक वहां पर कोल ब्लॉक कैसे खुल सकता है। ऐसे में अब देखना होगा कि कब तक समस्या का समाधान हो, ताकि ग्रामीण उग्र ना हो। जी बहुत शुक्रिया रुपेश तमाम जानकारी के लिए। तो हमारे सहयोगी रुपेश बता रहे थे कि इस कदर लोग अब पूरी तरह गोलबंद हो चुके हैं। उनका साफ कहना है कि पुनर्वास की बात तो बहुत दूर की चीज है, वो किसी भी सूरत पर अपनी जमीन नहीं देना चाहते। ये उनके पुरखों की जमीन है, इसी पर उनके पूरे परिवार का गुजारा चलता है, यहीं से वो अनाज उपजाते हैं और उनके घर का जो चूल्हा है वो जलता है।